अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अल्लाह को मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। एंड आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि बस यही करना है, यही कहना है और अल्लाह माफ़ कर देंगे। एंड हमारा पुराना जो कुछ भी हिसाब किताब होगा अल्लाह से ख़त्म कर देंगे। वो क्या है? वेल, जब आप अल्लाह से सिर्फ ये 3 वर्ड कहते हो, या अल्लाह मेरी तौबा। तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा का मतलब होता है वापस लौट आना, कि या अल्लाह मैं आपकी नाफरमानी में था, मैं उस रास्ते पे था जो काबिल कबूल नहीं था आपकी नज़र में, और अगर मैं इसी रास्ते पे रहता तो मैं बेशक आपको नाराज़ करता। अब मैंने तौबा की है और मैं अब हर वो चीज़ करना चाहता हूँ मेरे अल्लाह जो तुझे पसंद है, जिससे मैं तुझे राज़ी कर सकूँ और जिससे तू खुश हो जाए। और जाहिर सी बात है, अल्लाह की फरमा बरदारी में जो मज़ा है, जो लज्जत है और जो सुकून है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वो मुझे ऑनेस्टली किसी भी चीज़ में नहीं दिखा। मैं काफ़ी दुनिया घूमी हूँ, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जो बाहर से जो हम कहते हैं ना जो दिखती है वो देखी है। जो बहुत लोग उस ज़िंदगी को पाने की कोशिश में आज जो गुमराह हुए हैं, जिसमें से मैं एक थी। और हम जो चीज़ देखते हैं हमें लगता है ये चाहिए, कैसे चाहिए डजंट मैटर। वो आजकल एक हमेशा हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक। तो हमें तो ये हासिल करना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने झूठ बोल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गुनाह कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं कल तौबा कर लूँगी, मैं परसों तौबा कर लूँगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, सुना है, बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, बड़ी बड़ी हदीसों से सुना है कि लोगों ने कहा मैं कल तौबा कर लूँगी या कर लूँगा, और वो कल कभी नहीं आया उनके लिए। आई रिमेंबर मीटिंग सो मैनी पीपल जिनसे मैं मिली हूँ, एंड मैं नेक्स्ट मुलाकात उनसे नहीं कर पाई। मुझे कॉल आ गया कि अब वो नहीं रहे। इट्स गोना बी मैं एक ये बात बताती हूँ आपको। मैं जो यहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे हर रोज़ ऑलमोस्ट, कभी कभी तो हर रोज़, कभी कभी दिन में कुछ ज़्यादा बार, हमेशा आवाज़ आती है इन्ना लिल्लाहि की। एंड मैं इमीडिएटली ये विंडो खोलती हूँ और मैं सुनती हूँ, अच्छा ये बिल्डिंग नंबर में किसी का इंतकाल हो गया, अच्छा इस वक्त जनाजे नमाज है, और कौन क्या था, माँ थी, बाप था, ये जो रिश्ता मेंशन होता है यहाँ पे। एंड समटाइम्स यू रियलाइज कि आई डोंट नो मेरी कितनी ज़िंदगी है, मुझे सही में नहीं पता। बट जब मैं बैठती हूँ कहती हूँ एक दिन ऐसे ही होगा जब इस मस्जिद में, किसी और मस्जिद में मेरे लिए ऐलान हो गई। और अगर मेरी मम्मी ऐसे नहीं थी, मम्मी कहेंगी थप्पड़ मारूंगी अगर ये बोला। बट हम सब जानते हैं कि मौत तो आनी है, और मौत से डरते रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब इंसान अपनी कब्र की फ़िक्र नहीं करेगा, अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करेगा, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी कुत्ते बिल्ली जैसी हो गई ना, कि हमें कोई आखिरत का डर नहीं, हमें जन्नत का शौक़ नहीं है, हमें आखिरत का खौफ नहीं है। तो ये तो कोई ज़िंदगी ही नहीं हुई ना। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक दिन दिस अनाउंसमेंट इज़ गोना बी फॉर मी। एंड मैं नहीं जानती ये कब होगा। शादी वीडियो बना के रखते बराबर हो जाए, शायद कल परसों, आई डोंट नो। हम बेशक अल्लाह से चाहते हैं अल्लाह हमें लंबी ज़िंदगी दे, हमें अपने घर वालों के साथ रखे, हमें अपनी अगली आने वाली नस्ल दिखाए। और एक इंसान की जो नफ्स होती है, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत ख्वाहिशात होते हैं। वो हर चीज़ देखना चाहता है, हर खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें जाना है और कभी भी जा सकते हैं। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपके हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप कौन से बुजुर्ग हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमें जाना है, आप कोई भी लेवल में बिलोंग करो। एंड मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं।
एंड रियलाइज हुआ हमें पढ़ना चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं जब हम पढ़ते हैं एंड हम अनफॉर्चुनेटली पता है इस चीज में रहते कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बट आप उनको इस तरीके से नाराज हर वक्त नहीं कर सकते। हर वो चीज करना जो कुरान और जो हदीसों में हम सुनते हैं, सुन्नतों के खिलाफ जाना, कुरान के खिलाफ जाना, हर वो चीज करना जो मना की गई है, हर वो चीज, हर हराम को हम हलाल बना देना, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमें को एग्जिस्ट करना है सोसाइटी में। हम जो ये चीज करते हैं ये हम बगावत करते हैं। और हम बगावत किससे कर रहे हैं? हम बगावत कुरान से कर रहे हैं, अल्लाह से। हम जब सुन्नतों के खिलाफ जाते हैं, हम किससे बगावत करते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या मुंह दिखाएंगे हम जब कब्र में जाएंगे? मैं आपको बताती हूँ, हमें हमेशा ये कहा जाता है ना कि कब्र में जाओगे तो आपके ये सवाल होंगे, ये सवाल होंगे, ये 4 सवाल आपसे पूछा जाएगा। एंड मैं हमेशा कहती थी ये सवाल का तो जवाब मुझे मालूम है। जब मुझे पूछा जाएगा कि आपका ईमान क्या है, इस्लाम, आपके नबी कौन है, एंड आई वाज लाइक आई नो दिस आंसर। बट जब मैं पढ़ने लगी, दीन को जानने लगी, मैंने रियलाइज किया एंड मैंने सीखा कि एट प्रेजेंट मुझे आंसर आता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कब्र में जब मुझसे पूछा जाएगा कि आपका दीन क्या है और आपके रसूल कौन है, हम वो नाम नहीं ले पाएंगे अगर हम दीन पे ना चले, अगर हम सुन्नतों पे ना चले। कहते जब आप कब्र में जाओगे, अगर आप सुन्नतों पे नहीं चलते हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह ऐसे फेर लेते। इससे बड़ा लॉस हमारा क्या हो सकता है? तो हम कोशिश करें। मेरा बस चले तो मैं रोज सिर्फ तौबा पे वीडियो बनाऊं, सच कहूं तो, क्योंकि मैंने जो हासिल किया है ना, ये जो तौबा से बहुत लंबा रास्ता है, बट ये जो मैंने एक स्टेप उठाया अपने लिए, मैंने रियलाइज किया कि मैं दुनिया में हर वो चीज जो मिस कर रही थी वो मुझे इस तौबा के बाद मिल गई। चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो सच्ची मोहब्बत हो, चाहे एक अच्छा शौहर हो, एक दिल में सुकून, एक दिमाग में सुकून। एटलीस्ट जिंदगी देखो ऊपर नीचे होनी है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत नेक बन जाओ तो आप पे हालात नहीं आने। हालात आएंगे, माल से आएंगे, जान से आएंगे, अल्लाह आपका कोई करीबी इंसान आपसे छीन लेगा, आपकी इज्जत पे बात आएगी, आपके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, लोग आपके लिए नाम रखेंगे, आपके लिए गलत बातें करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह, मतलब मैं तो हर चीज फॉलो करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं, यही तो हमारा टेस्ट है, यही तो टेस्ट है। हर चीज पे सब्र रखना, हर चीज पे सब्र रखना कि नहीं, जो भी है फिलहाल थोड़े वक्त के लिए, लेकिन आगे अल्लाह से बेहतर करेगा, आगे अल्लाह से बेहतर करेगा। और दुनिया में नहीं तो मुझे आखिरत में इसका सवाब मिलेगा। हमारे लिए आखिरत सब है, हम आखिरत के लिए तो जी रहे। आदम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने गुनाह किया था, जब उनसे गुस्ताखी हुई थी, जब हवा अलैहिस्सलाम से हुई थी, तो उन्हें जमीन पे फेंका गया था जन्नत से। इसका क्या मतलब निकलता है कि उन्हें जब जमीन पे फेंका गया था तो वो उनके लिए आजाब था, वो उनकी पनिशमेंट थी। और कुरान हमें यही एक खुलासा देता है इस चीज को बता के कि यहाँ पे हमारा जो इस दुनिया में है ना, टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट है। और यहाँ पे हम जितने खरे उतरते हैं, जो हमारा फॉर एवर है, जो कभी खत्म होने नहीं वाली जिंदगी, कभी खत्म नहीं होने वाली जवानी, कभी खत्म नहीं होने वाला हुस्न, और कभी खत्म नहीं होने वाला हर वो चीज फॉर एवर, जिसे हम कहते हैं ना फॉर एवर, लिटरली वो फॉर एवर है, जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। और हमें मेहनत करनी है, हम इंसान हैं, हमसे खता होगी। अल्लाह ने इसीलिए तो हमें इंसान बनाया, वरना वो हमें फरिश्ता बनाते। आप तौबा करें, आप तौबा करें। आप अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं सच में तौबा करती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं सच कहूँ, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अफसोस है, और वो एक अफसोस ये है कि मुझे ना कोई और चीज़ का अफसोस नहीं है, पर ऐसा लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना साल वेस्ट कर दिया, कितना साल। अब मुझे नहीं पता कि मैंने जितना साल ज़ाया किया है मेरी ज़िंदगी में आगे उतने साल है भी कि नहीं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह, मुझे नहीं पता कितना वक्त है मेरे पास, एग्जैक्टली उतना है, उससे ज़्यादा, उससे कम, बट जो भी मैंने ये लूज़ किया है ना आपकी नाफरमानी में, मेरे से इससे 100 गुना ज़्यादा काम ले ले, आप 100 गुना ज़्यादा काम ले ले कि मेरी मगफिरत हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं ये सीखती, जो मैं सुनती हूँ, मैं अपने आप में अप्लाई करना शुरू करती हूँ, और ऑफकोर्स मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जैसे
मुझे रियलाइज होता है, मैं इमीडिएटली मैं सोचती हूँ क्या सवाब का काम करूँ, क्या करूँ जिससे दिल किसी का दिल खुश हो जाए, क्या ऐसा करूँ कि सामने वाला मुझसे मिलके मुस्कुरा दे, वो एक टेंशन में आया हो और मैंने उससे सिर्फ एक अच्छी बातें कर ली और उसका दिल सुकून में आ गया और उसे अच्छा लगे। कौन सी ऐसी नेकी करूं, मैं अपनी नेकियों का जो भंडार है उसे कैसे बढ़ाऊं कि मेरा तराजू ये वाला वजन हो जाए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज फॉलो करूँ जो अल्लाह पाक का हुक्म है, जो जो सुन्नत है। एंड मैं बहुत चीजों में लैग करती हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, आई प्रॉमिस मैं वर्क कर रही हूँ एंड मैं ही जानती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और फॉलो करूँ, जो सीख रही हूँ उससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ। हमें बागी नहीं होना। देखो, एक होता है इंसान जो खता करता है और उस खता को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गुनाह किया है, मैं इसे करेक्ट करूँ, मुझे एटलीस्ट पता है ये गुनाह है, मैं इसे क्या करूँ। एक होता है हाँ सब कर रहे हैं ना तो मैंने भी कर दिया, क्या बड़ी बात है, इसे बागी होना कहते हैं। तो जब इंसान बागी हो जाता है ना तो अल्लाह की जो मदद होती है और जो अल्लाह माफ़ करने की जो वो रखता है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें बागी नहीं होना है। दुनिया करती, दुनिया जहन्नम में जाएगी, आप भी जाओगे नहीं ना। अगर आप अपने दोस्त को देखते हो वो कुछ काम करता है और उसे नुकसान है उस काम में, आप वो काम करोगे? नहीं करोगे ना। आप कहोगे नहीं इसने ये टेक्निक यूज़ किया और ये तो नुकसान था, ये मुझे नहीं करना है। ये बंदे ने यही वाला काम इस तरीके से किया है और ये फुल फायदा है तो मुझे ये काम करना है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी होती है कि हम लोगों को देखें कि ये मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट ट्रैक है तो मुझे यहाँ जाना है। इतने सारे उलमाओं के बहुत अमेजिंग अमेजिंग लेक्चर्स हैं, आप सुने, आप सीरतुन नबी सुने, उसमें नबी की सीरत को जाने और देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ लैग कर रहे हैं। हर जगह लैग कर रहे हैं, हम कैसे उसे सुधारना शुरू करें। और कितनी अच्छी बात होती है ना जब मैं कभी कभी सोचती हूँ हदीस सुन के कि अगर मैं तौबा करी, जैसे जो मैंने तौबा किया, अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, हम सबको इस्तिकामत दे, हमें हिदायत दे, हम सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब आप हशर के मैदान में जब आप क्रॉस कर लोगे, इंशाल्लाह जब आपके लिए जन्नत लिख दी जाएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद की नहर के पास बैठे होंगे एंड आई इमेजिन कि मैं उनको देखे जो कहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर वो चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की और हर वो चीज़ को अपने अंदर उतार लिया जो आप में था, जो सहाबाओं में था, जो आपके अहले खाना में था, आपके नवासों में था, आपकी बीवियों में था। मैंने हर वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश की। हर वो चीज़, जब मैं हदीस सुनती थी मैं सोचती थी ये वाला मेरे अंदर लाना है, ये चीज़ की कमी है। मैं हर हदीस से कुछ ना कुछ सीखी एंड अल्लाह, मैंने हर वो चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ एंड इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकिंग एट यू, आपको देख रहे और मुस्कुरा रहे। क्या ही माहौल होगा वो। आई रियली होप कि मैं उस चीज़ को देख पाऊँ, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। एंड मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को भी यही कराए, आप लोगों को भी यही एक्सपीरियंस कराए, हम सबको ये एक्सपीरियंस कराए, हम सब मिल के एक दूसरे की असल कामयाबी का जरिया बने। दोस्त अच्छा वही जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाए, जो आपको गुनाहों से दूर रखे, जो आपको हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद दिलाए। दोस्त वही सही। कहते हैं ना, कयामत के दिन हर इंसान सबसे पहली बात जो कहेगा वो यही कहेगा, हाय काश मैंने इसे दोस्त ना बनाया होता। तो दोस्त हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अल्लाह की बारगाह में ना उम्र का कोई वो है कि अब तुम 50+ हो गए, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं है, तुमने 1000 बार तौबा की है फिर तुम वही गुनाह कर रहे हो, नहीं अब तुम्हारी तौबा मेरे बारगाह में कबूल नहीं है। नहीं, अल्लाह कहता है तू जब तौबा करेगा तब तुझे मैं अपनाऊंगा। तो जब मेरे पास लौटेगा मेरे बंदे, मैं तेरी, कहते हैं ना, तेरे वेलकम के लिए मैं डोर पे खड़े रहूंगा। हम कैसे, जब हमारा कोई मेहमान आता है, हम घर में रहते, वो आता है फिर घर आता है, लेकिन अल्लाह पाक अंदर नहीं बैठे रहेंगे। अल्लाह पाक लिटरली बाहर आके वेट करेंगे कि मैं मेरे बंदे का वेलकम करूं जिसने तौबा की है, जो मेरे पास वापस लौट कर आया है। तो हम कोशिश करें। होगी, हमसे गलतियां होगी, बहुत खता होगी। ऐसा हो सकता है कि बस मैंने अभी कहा या अल्लाह मेरी तौबा, और बस 10 फुट आगे गई, फिर मेरे से कोई खता हो गई।
मैं फिर कहूँगी या अल्लाह मेरी तौबा अब नहीं करना। हो सकता है फिर मैं स्टेशन तक पहुंची, दूसरे शहर पहुंची, मैं भूल गई, फिर गुनाह हो गया, फिर मैं कहूँगी या अल्लाह मेरी तौबा। मैं घर पहुंच गई, फिर मेरे से खता हुई, हर एक दिन में हुई, हर एक हफ्ते में, पता नहीं, पर जब तक खता होगी मैं अल्लाह से कहूँगी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे नफ्स पे काबू करने के लिए वो हिम्मत दे, वो हिम्मत दे। इसलिए मैं कहूँ एवरी नाइट मैं कोशिश करती हूँ, एवरी नाइट, कि मैं हर इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ती हूँ और उसकी नीयत होती है कि या अल्लाह मैं 2 रकात नफिल पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे नफ्स पे और शैतान के वसवसे से मुझे बचा, मेरे नफ्स से मुझे बचा। नफ्स ही मेरा दुश्मन है, मैं खुद अपनी दुश्मन हूँ, और कोई नहीं। तो हमें शैतान हमें बोलेगा तुमने इतनी बार तौबा की है, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होने वाली है, तुम इतने गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तुम इतना अब तुम्हारी ये उम्र हो गई है, तुम वो कहते हैं ना आउट ऑफ लिस्ट हो गए। नहीं, आप हमेशा अल्लाह की लिस्ट में रहोगे। तो जब अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है और हमारे लिए इतने दरवाजे खोल के रखा है कि हम वो अपने बंदों को जहन्नम से बचाए और जन्नत में डाले, जो वो अपने हाथ से बनाते हैं, इतनी खूबसूरत, तो हम कोशिश करें कि हम उस जन्नत को पाने की तलब रखें। हम एवरीडे हमें दुआ करना चाहिए। मैंने ना एक बहुत अच्छे बुजुर्ग से सुना था कि अल्लाह ने जन्नत हमारे लिए बनाई है, तो हमें रोज़ उसकी तलब करनी चाहिए। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ये जो जन्नत आप हमारे लिए बना रहे हो, प्लीज़ मुझे इसमें शामिल कर लो, मुझे इसमें शामिल कर लो, मुझे हर गुनाह से बचाओ। और मुझे पता नहीं मैं दिन में ऐसी कौन सी चीज़ करती हूँ जो अनकॉन्शियसली हो जाती है, लेकिन शायद मेरे स्किप हो रहा हो, तो मुझे उन सारी चीज़ों से भी निकाल दे जो चीज़ मुझे पता नहीं है और जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बस हम कोशिश करें, बहुत आसान तरीका है। आप अपने दोस्त से लड़ोगे, आप अपने दोस्त को मनाने जाओगे, पहले तो आपको ब्लॉक कर देंगे, मैंने भी किया है ये, आप ब्लॉक कर दोगे एंड खत्म। फिर वो आपको 40-50 कॉल करेगी, आप उसे तभी भी माफ़ नहीं करोगे, वो आपके घर आ जाएगी, आप उसे मुंह बना के बैठोगे, शायद हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, पर वो यकीन नहीं रहेगा कि हमेशा ऐसा रहेगा नहीं यार, वापस ये कुछ करेगा, सेम हरकत कुछ लोग ऑफकोर्स करते भी हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये हम इंसान है, ये हमारी फितरत है। लेकिन अल्लाह के लिए कभी ये नहीं सोचते। अल्लाह को जैसे आपने कहा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ने कहा मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया। एक कांच जब टूटता है, चाहे वो 2 ही टुकड़ा क्यों ना हो, जब आप जोड़ते हो कितना भी अच्छा जोड़ो, उसका क्रैक आपको दिखता ही है। लेकिन हम इतना टूट के, इतना गुनाह करके हम जाते हैं। अल्लाह कहता है जब तू तौबा करता है मैं तुझे ऐसे जोड़ता हूँ, ऐसे जोड़ता हूँ कि एक क्रैक भी नहीं दिखता ना फरमाने का, एक क्रैक भी नहीं दिखता, एक क्रैक भी नहीं दिखता। तो अल्लाह ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें ज़िंदगी दी है। हमें ज़िंदगी को वैल्यू करें, क्योंकि एक बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी। कहते हैं हशर के मैदान में जब हमें अपनी ज़िंदगी दिखाई जाएगी तो कुछ सेकंड की होगी शायद, या कुछ मिनट की बस। और तब इंसान अफसोस करेगा, हाय इस कुछ पल की ज़िंदगी में मैंने क्या कुछ नहीं खो दिया, क्या कुछ नहीं खो दिया। ये थोड़े से मज़े के लिए मैंने अपने लिए जहन्नम बना ली। तो बस कोशिश करें कि हम अगर वाकई ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम सबके अंदर रसूलुल्लाह के लिए बहुत मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मोहब्बत को आप कैसे दिखाओगे? अपने अमल से, अपने जाहिर से, सुन्नतों का एहतमाम करके जो दिखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, कोशिश करें। ट्रस्ट मी, मुझे भी बाल खुले रखना अच्छा लगता है, फिर उससे भी ज़्यादा ये स्कार्फ बांधना पसंद है, क्योंकि मुझे जब मैं ये पहनती हूँ ना एवरी मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह पाक मुझे देख के मुस्कुरा रहा है और फरिश्ते नेकी लिख रहे हैं कि अल्लाह इतनी गर्मी में मैंने इसे पहना, मेरा सर खुजा रहा है, मेरे सर में डैंड्रफ हो गया है बांध के, मुझे जल्दी किधर जाना था, मैं नहाई में बाल नहीं सुखा पाई, अंदर गीला है, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए ये पहना है, सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए।
कि तू खुश हो जाए। तेरी रजा में ही मेरी कामयाबी है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। और ये जो मोहब्बत है ना, ये इस तरीके से मैं इजहार कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह को हमसे क्या चाहिए। हमारा बहुत नेक हो जाना भी अल्लाह कहता है इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत बद हो जाने से भी अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदों को अपनी चीज़ों पे आते हुए देखता है, अपने हुक्मों पे देखता है, तो वो खुश होता है कि मेरे बंदे में नफ्स था, वो ये भी कर सकता था, वो बाल खुले रख के भी जा सकती थी, पर उसने मेरे लिए अपना सर ढका। ये नौजवान आज के फैशन में रह सकता था, पर उसने दाढ़ी रखी, वो टोपी पहन के अपना सर ढक के निकलता है, मेरे नबी की, मेरे महबूब की सुन्नत को फॉलो करता है। मैं उसे पसंद करता हूँ। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह से तौबा करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे, होती रहे मांगते रहो, होती रहे मांगते रहे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार उनकी सुन्नतों को फॉलो करके करें। ये हमारी असल मोहब्बत है, यही हमारी असल मोहब्बत है रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस आज मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ने का। सिर्फ 3 वर्ड, या अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम।